खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। जो सच है वो कहता हूँ मैं, जो सच है वो कहता हूँ मैं, लेते रहे हम बस तेरा नाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। जो सच है वो कहता हूँ मैं, जो सच है वो कहता हूँ मैं, लेते रहे हम बस तेरा नाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। तुझे जो भी प्यार से, दर्शन जो कर ले तेरे प्यार से। देखे तुझे जो भी प्यार से, दर्शन जो कर ले तेरे प्यार से। मैं तो हूँ बस तेरा गुलाम, दर्शन करूँ बाबा हर सुबह शाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। महिमा तुम्हारी ऐसी बाबा, जिस पर भी बस हो जाए। रहमत तेरी ऐसी बरसे, मुरझाता भी खिल जाए। मन्नत पूरी करता तू, सबके दिल में बसता तू, दिल में सबके रहता तू। मन्नत पूरी करता तू, ऐसे प्यारे मेरे बाबा, छोड़ के जाऊं कहाँ, छोड़ के जाऊं कहाँ। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। खाटू श्याम तुमको प्रणाम, रोज करे दर्शन हम सुबह शाम। 25 जून सन 1975 की वो काली रात, जब क्रूर शासन ने देश में जबरन आपातकाल थोप दिया। इसी समय एक 15 वर्ष के लड़के में राष्ट्रीयता की भावना उबाल ले रही थी और इस नाबालिग बालक ने देश हित में सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में सड़कों पर जनता के भले के लिए आंदोलन किए और DIR एक्ट के तहत बालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस उम्र में ऐसी घटना ने इस बालक के मन मस्तिष्क में राष्ट्र और समाज के प्रति उनके समर्पण और संकल्प को हमेशा के लिए अटल कर दिया।
इंदिरा गांधी ने जो देश में आपातकाल लगाया सन 75 में, उसका पुरजोर विरोध करते हुए अपने साथियों के साथ राम बारात में सरकार विरोधी पत्रक बांटे और गिरफ्तार हुए। अचंभे की बात यह है, एक 15 साल की आयु में किसी बच्चे में राष्ट्रीय सोच कहाँ से आ सकती है, और वो पूरे जोश खरोश के साथ सरकार का आपातकाल समाप्ति तक विरोध करते रहे। जेल से छूटने के बाद उनका तन मन पूरी तरह से राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों में रमने लगा। संघ के कार्यों के साथ साथ राजनीतिक अभिरुचि ने इन्हें छोटी सी उम्र में ही जनता युवा मोर्चा में प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर दिया। कार्यकर्ता के तौर पर मैंने हमेशा उनको डेडिकेटेड पाया। जो भी काम संगठन के द्वारा उनको दिया गया उसको निष्ठापूर्वक किया। तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उसमें पुरुषोत्तम जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सन 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगने की फलस्वरूप जेल जाने वाले संघ के समर्पित कार्यकर्ता स्वर्गीय ओम प्रकाश खंडेलवाल के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल का जन्म 16 सितंबर 1961 को आगरा जिला के भैरो बाजार में हुआ। माता श्रीमती माया देवी खंडेलवाल के आशीष और संस्कार उन्हें बचपन से ही मिले, जिसके चलते कम उम्र में ही पुरुषोत्तम देश, समाज और लोगों की सेवा के लिए चिंतनशील बन गए। पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी शुरू से ही परिवार के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों को, हम लोगों को संघ की शाखाओं में लेके जाते थे। उसके बाद सामाजिक सेवाओं में जुड़े रहे और जुड़ने के बाद हम लोगों को भी उन्होंने समाज से यही कहते रहते हैं कि समाज के लिए जो भी कर सकते हो उतना ही करते रहना। और इस तरह वर्ष 1980 में वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने पूरी तरह से राजनीति में प्रवेश किया और देखते ही देखते सन 1987 में श्री खंडेलवाल को भारतीय जनता पार्टी में महानगर के महामंत्री पद के निर्वहन की भूमिका दी गई। संघ के कार्यों में लगे रहने के साथ ही श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष से कमिश्नरी संयोजक, भाजपा के मंडल महामंत्री और 6 वर्ष भाजपा के आगरा महानगर अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करते रहे और आम जनमानस पर अपनी छाप छोड़ने में भी सफल रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सामने ही पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने बाल्यावस्था के से ही संघ का सदस्य बनकर बहुत कम उम्र में ही आगरा के अंदर पहला इतिहास था, इतनी कम उम्र के अंदर वो महामंत्री आगरा बने। उसके बाद उन्होंने विभिन्न दायित्वों पर महामंत्री बने, फिर महानगर के अध्यक्ष बने, 2 बार अध्यक्ष बने। इसके बाद विभिन्न पदों पर दायित्व रहते हुए जैसे क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर राष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष और 2 बार महामंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी उनके 2 बार महामंत्री बने थे। आगरा लोकसभा क्षेत्र से निरंतर 3 बार संयोजक रहने वाले श्री खंडेलवाल फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के भी संयोजक रहे। इन्हें सम्मान देने का सिलसिला अभी यही नहीं थमा। भाजपा विभाग संयोजक और सन 2012 से लेकर सन 2016 तक ब्रज प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी इनको दी गई। पुरुषोत्तम जी संघ और भाजपा पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं
और ये जब भी घर पर पिताजी की मीटिंग वगैरह बैठक होती थी आते थे, तो जब मैं चाय नाश्ता घर में बनाती वो आते और स्वयं रसोई में आकर ट्रे लगाते और सर्व करते थे। और ये इनका व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगता था। यही एक साधारण कार्यकर्ता की पहचान है। पूरी लगन से जिम्मेदारी निभाने के फलस्वरूप सन 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आप प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं पार्टी को देते रहे। इसी क्रम में सन 2019 के लोकसभा चुनावों में श्री खंडेलवाल को अलीगढ़, बरेली, फरेब, बदायूं, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में हुई मोदी जी की रैलियों की कमान भी आप ही को सौंपी गई। साथ ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की सभाओं का जिम्मा भी श्री खंडेलवाल के हाथों में ही दिया गया। आपने देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात आदि राज्यों के चुनावों में भी पार्टी की ओर से कार्य करते रहे। बिरले ही लोग होते हैं जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व उनके नाम को चरितार्थ करते हैं। ऐसा ही नाम एक पुरुषोत्तम खंडेलवाल है। निश्चित रूप से एक ऐसे आम कार्यकर्ता जो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखता है। ऐसे चरित्र निश्चित रूप से आज के युवाओं के और युवाओं के साथ साथ एक राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में सहायक होंगे। राजनीतिक सेवा करने के साथ ही श्री खंडेलवाल सामाजिक कार्यों एवं समाज से जुड़ी समस्याओं के प्रति हमेशा सजग रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि सन 1995 में जब देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सदियों से चले आ रहे आगरा के ताजगंज स्थित शमशान घाट को हटाने का जब आदेश जारी किया, तो श्री खंडेलवाल ने शहर के हित में श्री क्षेत्रीय बजाजा कमेटी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन का असर ये हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर पुनः विचार करते हुए सन 2016 में जन भावनाओं के अनुरूप ताजगंज शमशान घाट के आधुनिकीकरण का आदेश दिया। आज से करीब 25 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज स्थित शहर का मुख्य शमशान घाट हटाकर इसको यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर ले जाने का एक आदेश दिया। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी जन भावना से जुड़ा है और यह स्थान ताजमहल से भी पुराना है। उस स्थिति में पुरुषोत्तम जी ने क्षेत्र बजाजा कमेटी को अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित होने का आह्वान किया और श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी ने पुरुषोत्तम खंडेलवाल व मित्र मिलाप व नगर की जनता को जोड़कर एक व्यापक आंदोलन चलाया, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। यह एक बहुत बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से उस समय मिली, उसमें बहुत बड़ा श्रेय माननीय श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राजकुमार सामा जी का सानिध्य और स्नेह भी श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल को मिला। श्री सामा जी को उनके राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता है। इनके साथ ही स्वर्गीय श्री सत्य प्रकाश विकल जी, स्वर्गीय श्री रमेश कांत लवानिया जी और स्वर्गीय श्री भगवान शंकर रावत जी का भी भरपूर प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। सर्वोत्तम पुरुषोत्तम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
अगर पुरुषोत्तम सर्वोत्तम है तो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम खंडेलवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज के दौर में कार्यकर्ताओं को एक मील का पत्थर साबित करने के लिए प्रेरणा दी कि वो कार्यकर्ता जो झाड़ू भी लगा सकता है और दरी भी उठा सकता है और बेलदारी भी कर सकता है अपनी पार्टी के लिए, वो ही जाके विधायक बन सकता है और समाज का कार्य कर सकता है। अगर आपको समाज के अंदर स्थापित होना है तो आपको समाज के लिए योगदान देना पड़ेगा, समाज का काम करना पड़ेगा और जो भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है उसको अपनी माँ मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री खंडेलवाल सन 1995 से निरंतर समाज में रक्तदान एवं नेत्रदान के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं। भैरव बाजार बेलनगंज में 300 साढ़े 300 यूनिट के ब्लड डोनेशन कैंप जो सुबह से प्रारंभ होते थे और शाम को 6 बजे तक हम उनसे कहते थे भी भाई साहब काफ़ी बड़ी संख्या हो गई, पर लोगों की लाइन नहीं टूटती थी। और फिर जानकारी में आया कि पुरुषोत्तम जी इस सेवा के कार्य में लगभग 30-35 वर्षों से लगे हुए हैं। साथ ही आप सामाजिक संस्था मित्र मिलाप एवं जीवन किरण के संरक्षक के तौर पर समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी संस्था मित्र मिलाप और जीवन किरण के माध्यम से हम लोगों को सामाजिक दायित्व और आदर्श उच्च मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। उसके संग में हमको ये बताया कि रक्तदान और नेत्रदान समाज के अंदर जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से उन्होंने जागरूक किया। सन 1992 में श्री राम मंदिर आंदोलन आहुति में माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में झंडा फहराने वाली टोली के साथ आगरा के श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी शामिल थे। श्री खंडेलवाल ने आगरा, जम्मू, दिल्ली, लखनऊ आदि स्थानों में भी आंदोलन के तहत अनेकों बार गिरफ्तारियां दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। जनसंघ के समय से और इमरजेंसी में वो उन्होंने जेल में रहकर यातनाएं झेली। निश्चित रूप से एक वो बहुत ही शानदार और कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट हैं। मुझे वो याद है कि वो अपने एक स्कूटर से, एक पुराने से स्कूटर से वो हर कार्यकर्ता के यहाँ मीटिंगों की सूचना पत्रक के माध्यम से देते थे। जब आगरा समाज में भव्य खाटू श्याम जी मंदिर की स्थापना का दृढ़ संकल्प किया गया तो श्री खंडेलवाल ने तन मन धन से श्री श्याम के चरणों में अपनी सेवा अर्पित की और परिणाम ये हुआ कि श्री खाटू श्याम जी मंदिर आज भक्तजनों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। पुरुषोत्तम जी बहुत ही सरल स्वभाव के और सहज व्यक्ति हैं, हर एक से मिलनसार है, कोई उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आती, हर एक के काम निकालने वाले आदमी हैं। जब भाजपा ने सन 2014 के लोकसभा चुनावों का शंखनाद उत्तर प्रदेश से किया, उस समय विजय शंखनाद रैली के संयोजक श्री खंडेलवाल ही थे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली फरे मथुरा में तत्कालीन भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी जी की अगुवाई में जो भव्य कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम का प्रभारी भी श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल को ही बनाया गया था। सन 2019 में श्री खंडेलवाल के जीवन में भी वो दिन आ गया जब कई बार के विधायक श्री जगन प्रसाद गर्ग के आकस्मिक निधन के बाद आगरा के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शन को ऐतिहासिक तरीके से जीतकर जनता के प्यार और आशीर्वाद ने उन्हें उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक की कुर्सी से सुशोभित किया कि जैसे अब तक मिलता रहा हूं ऐसे ही मिलता रहूं। जी जैसे महान नेता है, उनको देख के हमारा समाज इतना खुश होता है
अगर ऐसे नेता हो तो खुशियों की बहार आ जाएगी। उत्तरी विधानसभा से विधायक बनने के तुरंत बाद श्री खंडेलवाल अपने क्षेत्र के कार्यों में जुट गए। अपने क्षेत्र में स्वयं भ्रमण करके खुद समस्याएं जानी, उनका निवारण करने को अपनी टीमों को सिलसिलेवार जिम्मेदारी सौंप दी। जब से वो विधायक बने हैं बहुत ज्यादा कार्य किया है, जितना उनकी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। सिंधी समाज की तरफ से मैंने उनको कई केस भेजे, शहर अध्यक्ष के नाते उन्होंने हर एक का काम किया है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे चल के वो मंत्री बने, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। सड़कों का कार्य हो, नालियों को बनवाना हो, चाहे सीसी रोड के कार्य हों, अपने क्षेत्र के सभी कार्यों को पूरा कराया और क्षेत्र की जनता उनके द्वारा कराए गए कार्यों की खूब प्रशंसा करती है। जब फिर पुरुषोत्तम आए तो इन्होंने हमारी कॉलोनी की सड़कों वगैरह का लिए कराया, पीछे सड़क भी बनाई, आरसीसी में सड़क बनाई जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी और जल्दी खराब नहीं होती है। दयालबाग क्षेत्र में कार्य किए, मैं समझता हूँ उनके सारे कार्य अच्छे हैं, तो उनके कार्यशैली मुझे अच्छी लगती है। पार्टी एक अलग वो एक चीज़ है, तो एक जो क्षेत्रीय विधायक है वो सबकी सुनता सबसे अच्छी बात है। परसोत्तम विधायक जी ने रोड बनवाया है, आज से पहले कभी रोड नहीं बना था। पूरे दयालबाग क्षेत्र में अगर लगाया तो विधायक जी कम से 4 से 5 करोड़ रुपए का काम विधायक जी ने कहा है और भी कार्य सारी प्रगति पे जो उनकी लिस्ट में हैं। निरंतर विकास कराया जा रहा है अपने दयालबाग और उत्तरी विधानसभा, जिससे क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश है। विधायक जी ने, पुरुषोत्तम जी ने जो सड़क बनाई है बढ़िया बनाई। बंद पड़े हुए पार्कों का निर्माण कराया, कई पार्कों का नवीनीकरण भी कराया। क्षेत्र में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के कार्य भी कराए गए। लगभग 19.5 लाख रुपए की लागत से यह पार्क स्वीकृत हुआ है, बना है, जिसमें लोगों को के लिए बेहतरीन पाथवे बनाया गया, कुर्सियां डाली गई। दहदौरा रोड पे जो कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर जल भराव की भीषण समस्या थी। 10-10 दिन तक जल भराव रहता था। हमने माननीय विधायक जी को अवगत कराया, तो माननीय विधायक जी ने इसका प्रस्ताव बनाकर ये पुलिया का निर्माण करवाया EDA के द्वारा, और इस पुलिया के बनने से जो क्षेत्र में जल भराव की समस्या थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई है।
विधायक जी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने बनवाई है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उनसे पहले जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया, पर अब जो बढ़िया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी बीच पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ गया। लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ही विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए उन्हें खाने का सामान और खाना उपलब्ध कराया। गंतव्य तक पहुंचने को बसों आदि की व्यवस्था कराई। साफ सफाई के साथ ही पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड, पुलिस चौकी, बाजार, बस्तियां, कॉलोनियां आदि जगहों पर स्वयं सैनिटाइजेशन का कार्य कराया। मास्क वितरण का कार्य लगातार होता रहा। यहां तक कि परिवारों की गमी के समय भी आपने संस्कार के लिए इंतजाम करने के साथ ही आप अपनी जान की परवाह किए बिना ही परिवारों को सांत्वना देने उनके घरों में भी जाते रहे। पूरे लॉकडाउन और बाद में भी सेवा कार्य में लगे रहे। आप इंटरनेट के माध्यम से भी वेबिनार आदि करते हुए भी जनता की सेवा एवं सहायता में लगे हुए थे। सेवा कार्यों को जारी रखते हुए श्री खंडेलवाल ने कोरोना काल के बाद भी अन्न महोत्सव के अंतर्गत फ्री राशन वितरण कार्यक्रम के द्वारा हजारों परिवारों के घरों में राशन पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के सफल 4 वर्षों के सुशासन की उपलब्धियों पर स्मारिका को जन जन तक पहुंचाने के वितरण का कार्य भी किया। मैंने ये देखा है कि वो अपने परिवार ना सोचकर बाहर वालों की पहले सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि उनके पास 12 बजे किसी का फोन आया था, वो पुलिस स्टेशन में स्टक थे, तो पापा ये ना देखते हुए कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, वो खुद एक्टिवा लेकर 12 बजे उनकी मदद करने चले गए थे। श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जब अपने क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने जाते हैं तो उनके किए गए कार्यों से प्रसन्न क्षेत्र की जनता आपका पूरे मन से स्वागत सत्कार एवं सम्मान करती है। उनकी एक विशेषता है कि वो हमारे मन के अंदर की बात को समझते हुए कि ये क्या चाह रही है, इनकी संस्था क्या चाह रही है, इनकी महिलाओं को क्या आवश्यकता है, इनसे जुड़े हुए लोगों को क्या आवश्यकता है, इनके साथ रह रहे लोगों को क्या आवश्यकता है, उसको वो भांपते हुए कि कहाँ इनको ज़रूरत है, कहाँ आवश्यकता है, और उसको वो पूर्ण करते हैं, प्रयास करते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भी श्री खंडेलवाल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पौधारोपण कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहना एवं कार्यक्रमों में शामिल होना लोगों को धर्म एवं सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करते रहना भी आपके जीवन का एक भाग है। माननीय पुरुषोत्तम विधायक जी कभी कोई कार्य के लिए हमें जरूरत पड़ी तो वो हर तरह से व्यापारियों का सहयोग प्रदान करते हैं। श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल लगभग रोज अपने कार्यालय में भी क्षेत्र की जनता से मिलने, उनकी समस्याओं को जानना एवं तुरंत उसके निष्पादन को कदम बढ़ाने का काम करते रहते हैं।
कार्यालय में गरीब अमीर आदि का कोई भेद नहीं है। कोई भी आकर सीधे आपसे संपर्क कर अपनी बात रख सकता है। आप सहज उपलब्ध रहते हैं। मैंने बचपन से ही पापा से ये सीखा है कि इंसानियत क्या होती है और कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए। गंगाजल आगरा में आ जाने के बाद भी श्री खंडेलवाल जी के अथक प्रयासों से आगरा में अपने क्षेत्र में मेहनत करके जहां जहां गंगाजल नहीं आया था वहां तक सुलभ कराकर लोगों को इसका लाभ दिया। मेरे पापा स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जैन जी के श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी से बहुत पुराने संबंध हैं और जब भी उनसे कोई सी भी काम की चर्चा होती थी वो हमेशा तत्पर रहते थे और उस काम को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कराते थे। साथ ही आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के अंतर्गत लाखों नागरिकों को इसका लाभ दिलाया। कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अवगत कराया। मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने हमेशा विधायक पुरुषोत्तम जी को व्यापार की बात करते हुए व काम करते हुए देखा है। लोगों को स्वास्थ्य की ओर जागरूक करते हुए श्री खंडेलवाल ने आगरा विकास प्राधिकरण के माध्यम से शहर के बिल्कुल मध्य स्थित पालीवाल पार्क में पंच तत्व पाथवे एवं योग कुटी का निर्माण कराया। और उसका लोकार्पण कर जनता के लिए उसको सुलभ कराया। आज जनता उसका लाभ ले रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्रों में श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। क्षेत्र की जनता की आवाज को विधानसभा में उठाना और उन समस्याओं के निदान में लग जाना ही उनकी आदत में शुमार है। पुरुषोत्तम खंडेलवाल 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आगरा का फाउंडी उद्योग जो पूरे संसार में प्रसिद्ध था वह समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से हमारे योगी जी महाराज ने जो बैराज प्रारंभ करने की बात कही थी वह भी अटका हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी सरकार से आग्रह करना कि वह सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में एक मजबूत पैरोकारी करे, जैसे किसी जमाने में कल्याण सिंह जी की सरकार ने और राजनाथ जी की सरकार ने पैरोकारी की थी। वह पैरोकारी मजबूत ढंग से होनी चाहिए ताकि आगरा के विकास कार्य हो सके। आगरा की स्थिति यह हो चुकी है कि नए होटल के निर्माण नहीं हो सकते, नए नर्सिंग होमों का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में हमारी तरफ से मजबूत पैरोकारी अनिवार्य आवश्यक है। मान्यवर के विभागों के लिए धनराशि इस बजट में प्रस्तावित है, जैसे अपना पीडब्ल्यूडी, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग, ऐसे अनेक विभागों में धनराशि निश्चित की गई है। उसको आगरा के विकास पर उसका बहुत बड़ा अंश लगना चाहिए। आप हमेशा ऐसे ही जनता की सेवा में लगे रहें। ईश्वर आपको यथाशक्ति दे। परम पिता परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और जनता का प्यार आपको फिर से आशीर्वाद दे, ऐसी कामना करते हुए तो चलिए सहज, सरल, आसानी से उपलब्ध जनता के हितों को ध्यान में रखने वाले, समाज एवं धर्म के प्रति अटल श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी से ही सुनते हैं उनकी भावी योजनाओं और राजनीतिक दिशा के बारे में। हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार हुआ है। यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। गुंडे या तो ऊपर हैं या जेल में हैं। हमारी विधानसभा में एक हमने 25 साल पुरानी मांग कमलानगर थाना खोलने की, उसमें हमें सफलता मिली। कमलानगर थाने का विस्तार हुआ है। कमलानगर एक नया थाना खुल गया। साथ में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि जो हमारे क्षेत्र में
टिंचर जिंजल की दुकानें, अवैध शराब की बिक्री, जुए सट्टे के जो अड्डे चल रहे थे उनमें बहुत कमी, बहुत लोगों को रोका है हमने, उसमें एक सफलता मिली है। जो लोग हमारे यहाँ के लोगों को नशीले चीज़ें पिलाकर उनको एडिक्ट बना देते थे, उसको भी हमने रोकने में सफलता प्राप्त की है। आज पूरी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे बोदला क्षेत्र हो, चाहे सिकंदरा क्षेत्र हो, चाहे वो गैलाना क्षेत्र हो, या फिर बल्केश्वर कमलानगर क्षेत्र हो, दयालबाग क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में हमने कोशिश है कि टिंचर जिंजल की सभी दुकानें बंद हों। हमारी कोशिश है जुए सट्टे के अड्डे नहीं चलें। हमारी कोशिश है कि अनैतिक काम हमारी विधानसभा में ना हो। इस प्रयास में पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में हम लगे हुए हैं और हमारी योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार भी इस काम में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा की तरह तैयार भी रहती है। जनता की सेवा करने का नाम है पुरुषोत्तम खंडेलवाल। है जब तक ब्रज में पुरुषोत्तम नहीं कोई अकेला है जब तक ब्रज में पुरुषोत्तम नहीं कोई अकेला है। जनता की सेवा करना ही तो काम है सर्वोत्तम, ये काम है सर्वोत्तम। संकल्प है ये बीजेपी का, जनहित ही सेवा है। संकल्प है ये बीजेपी का, जनहित ही सेवा है। जनता की सेवा करना ही तो काम है सर्वोत्तम, ये काम है सर्वोत्तम। मोदी जी का ये सपना है, कोई भी निर्धन ना रोए। मोदी जी का ये सपना है, कोई भी निर्धन ना रोए। बन जाओ जरिया निर्धन का, कोई भी भूखा ना सोए। पुरुषोत्तम खंडेलवाल है अपने सबको खुशियाँ देते हैं। पुरुषोत्तम खंडेलवाल है अपने सबको खुशियाँ देते हैं। जनता की सेवा करना ही तो काम है सर्वोत्तम, ये काम है सर्वोत्तम, ये काम है सर्वोत्तम।